हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करने से। आज बच्चों के लिए बन रही है पाव भाजी जो लंच में जाएगी और एक साथ बन रही है चाय। मैं क्या करती हूँ कि चाय थोड़ी सी बच्चों के दूध में मिला देती हूँ, जिससे ना थोड़ा सा उनमें अदरक का टेस्ट आ जाए। और अभी आजकल सर्दी हो रही है तो बच्चों के लिए अदरक अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने सारे पाव बीच में से कट करके सेक लिए और ना भाजी मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। क्या होता है जब बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत स्पेशल स्कूल के लिए बनाना होता है लंच के लिए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठकर इन सारी प्रिपरेशन को कर लेती हूँ और देन उसके बाद बच्चों को तैयार कर देती हूँ। अब अगर जैसे पाव भाजी बनानी थी तो भाजी जल्दी बन जाती है और पाव भी फटाफट मैंने सेक ही लिए थे। भाजी में कुछ नहीं करना था, मैंने सारी चीज़ें कट करके, जैसे आलू है और थोड़ा सा बैगन रखा था मेरे पास, गोभी है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। और बाद में प्याज का और टमाटर अच्छे से डाल के और उनकी ग्रेवी बना के और उसमें बघार लगा दिया था, जिसको छौंकना भी बोलते हैं। सारे पाव एक साथ कट करके रख लिए थे, जिससे ना फिर बार बार क्या होता है, अगर जैसे बीच में सिक रहा हो उसके बीच में अगर कट करें तो फिर उसमें क्या है जल्दी के चक्कर में हाथ कटने का भी डर रहता है। तो इसलिए ना मैं पहले ही थोड़ी सी शांति में ही सारे काट के और रख लेती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके उनको सबको सेक लेती हूँ। अब टमाटर क्या है बाद में डाले थे मैंने, तो आपको हो सकता है टमाटर का ज़्यादा कलर इसमें नहीं दिख रहा हो, बट बहुत यमी और टेस्टी बनी थी। और बच्चों को फिर मैंने पैक करके और भेज दिया। उसके बाद मैं आ गई नीचे। क्या हो रहा था कि ना सर्दी बढ़ रही थी तो मुझे निकालनी थी रज़ाई, और जो मोटे वाले वो ब्लैंकेट थे वो रखने थे, और कुछ चादर भी थे वूलन के, वो निकालने थे रखने थे। ऐसे करके मुझे काम करना था, तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं ये काम कर लेती हूँ और साथ में ही कपड़े धुलने का जो काम है वॉशिंग मशीन का वो निपटा लूँगी। तो ऐसे करके मैं नीचे आ गई थी और फिर उसके बाद मैंने जितने भी चादर थे वूलन के, कुछ जो रखने थे एक्स्ट्रा वाले, वो दीवान में रख दिए थे। हर रोज़ सोच कर रह जा रही थी कि इनको दीवान में रखना है। और ऐसे ही पड़े पड़े बच्चे बार बार खेलने के लिए हटाते थे, निकालते थे, तह बनाते थे, हटाते थे, तो वो फैला हुआ दिखता ही रहता था मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा इन चादरों को रख देती हूँ जिनकी ज़रूरत नहीं है, और मोटे वाले ब्लैंकेट और रज़ाई निकाल लेती हूँ। तो बस ये सब निकालने के लिए नीचे आई थी, तो सोचा कि ना नीचे वाला रूम भी साफ़ कर दूँ। तो नीचे वाले रूम की भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी। नीचे क्या होता है, ज़्यादा कोई आता नहीं है, जैसे मम्मी पापा जी होते हैं तब तो ये है नीचे भी सफाई प्रॉपर करनी पड़ती है। बट अभी क्या है, मम्मी पापा जी नहीं है तो नीचे ना तो बच्चे खेलने के लिए आते हैं और ना ही हम लोगों को ऐसे आने की ज़रूरत पड़ती। बस जब मैं मशीन लगाती हूँ या फिर मुझे सफाई करनी होती है तभी मैं नीचे आती हूँ, अदरवाइज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, मैंने सारे कपड़े गला दिए थे। अभी कुछ दिन से जैसे आपको पता है कि मकान का काम चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी मैंने ये सोचा था कि आज मैं ना पूरा प्रॉपर पोंछा जो लगाती हूँ वो स्किप कर देती हूँ और पोंछे की जगह मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भी इकट्ठे हो रहे थे। मैंने एक तो वो स्किप कर दिया था, आज पोछा स्किप कर दिया था, और देन जो नहाने के बाद जो बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े निकलते हैं वो मैं हाथ से धोती हूँ। लेकिन आज मैंने सारा मशीन ही लगा ली थी तो सारे कपड़े मशीन में वॉश हो गए। तो ऐसे करके कुछ टाइम मेरा बच गया तो मैंने उसको यहाँ यूटिलाइज़ कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ था कि ये सारे कपड़े धुलने के बाद फिर मैंने जो चादर निकाले थे सारे, वो सारे लोड लगा दिया था। क्योंकि देखिए मुझे शादी में भी जाना है तो घर भी एकदम परफेक्ट करके जाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ तो भी गंदा छोड़ के मैं चली जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड रहेंगे पीछे से तो उनके पास ज़्यादा काम ना रहे। इसीलिए मैं घर की डीपली और अच्छे से सारी क्लीनिंग करके जाऊँगी, चादर कपड़े पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट करके जाऊँगी। तो यही सोचकर मैंने आज से ही सारा काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा पहले कपड़े वॉश कर लेती हूँ सारे अच्छे से, पूरे एक बार कपड़े वॉश हो जाएंगे फिर मैं इनको तह बना के रख दूँगी, फिर बार बार मशीन नहीं लगाऊँगी। एक काम तो मेरा एटलीस्ट ख़त्म हो। और मैं आपको बताऊं, आप जैसे देख रहे होंगे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो मैं क्या करती हूं कि ना कपड़े पहले उसमें 2-3 बार चला लेती हूं और फिर उसके बाद ऐसे उनको खंगाल देती हूं बाहर बाल्टी में निकाल कर। क्योंकि देखिए उसमें पानी क्या है बहुत ज़्यादा लगता है। अगर जैसे मैं 2-3 बार अगर उनको वॉश करूं उसी मशीन में तो पानी बहुत लगता है, और ऐसे करके मेरा जो काम वहाँ 6 बाल्टी में होता है वहाँ मेरा ये काम 3 बाल्टी में हो जाता है। तो पानी को भी सेव कर लेती हूँ यही सोच के, और ये काम जल्दी भी निपट जाता है। मैं आपको बताऊँ ऐसे मैं करती हूँ और आदत पड़ी हुई है तो मुझे ईजी लगता है। और देखिए दूसरों का देख कर के, दूसरे के यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन है वो आराम से कितनी जल्दी सारे काम कर लेती है, या फिर एक व्यक्ति या फिर एक महिला हाथ से ही कपड़े धो रही है तो उसके कपड़े कितने साफ़ सुथरे रहते हैं। तो ना ये सब चीज़ें ना अपने ऊपर लागू मत होने दिया करिए, क्योंकि देखिए आपके पास अगर ऑटोमेटिक नहीं है, आपके पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो देखिए आपकी सिचुएशन अलग है, और एक महिला है जो हाथ से कपड़े धोती है उसकी सिचुएशन अलग है। हो सकता है उसके पास टाइम हो सकता है उसके पास इतनी एनर्जी हो कि भाई वो हाथ से रगड़ रगड़ के कपड़े धो सकती हो। तो किसी की लाइफ को देखकर आप इन्फ्लुएंस ना हो।
कई वर्किंग वूमेन ऐसी हैं जो बहुत काम करती हैं, मुझसे भी कई गुना ज़्यादा काम करती होंगी, और कई वर्किंग वूमेन ऐसी हैं कि जिनको इतनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करने पड़ते हों, उनको घर का काम नहीं करना पड़ता हो। तो हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। तो ना आप किसी की लाइफ पर मत जाइए, आप अपनी जो आपकी परिस्थितियां हैं, जो आपका घर कहता है, जो आपकी मानसिक स्थिति कहती है, जो आपके घर की परिस्थितियां कहती हैं, आप उसी हिसाब से काम करिए, है ना। तो मैं तो हमेशा किसी दूसरे का देख के नहीं चलती हूँ, मुझे हमेशा अपनी जो सिचुएशन है मैं उसी में ही सारी चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ना ही मैं ज़्यादा ऊपर देखती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा नीचे देखती हूँ। मेरा जो है, मैं एक लेवल पर रहना पसंद करती हूँ कि भाई मेरे पास जो है, जैसा है, बहुत बढ़िया है। अच्छी और बेहतर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाती हूँ, मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बहुत कमी है, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास ऐसी लग्ज़री लाइफ नहीं है, या फिर मेरे पास ऐसी लग्ज़री चीज़ नहीं है, या फिर मेरे पास ये कमी। मैं कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं हमेशा अच्छी चीज़ जो मेरे पास है, जो ईश्वर की ब्लेसिंग मेरे पास है, मैं केवल उस पर ध्यान देती हूँ। इसी वजह से केवल आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं ज़्यादातर टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम 24 घंटे में से मैं 22 घंटे खुश रहती हूँ। हाँ, 1-2 घंटे तो ये है कि भाई मूड स्विंग हो जाता है, हम महिलाएं हैं, सबका होता है, तो मेरा भी होता होगा, जाहिर सी बात है। तो सीरियसली मैं सच बता रही हूँ आपको, अदरवाइज़ मैं हमेशा खुश रहती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि भाई जो सिचुएशन है, जैसी भी है, जितने भी काम हैं, 10 काम हैं, 10 में से 10 नहीं हो रहे हैं, मेरे पास केवल 5 काम हो रहे हैं, तो भाई 5 ही करूँगी मैं। मेरे से जितने बन रहे हैं मैं उतने करूँगी, उतने ही एफ़र्ट डालूँगी। ये नहीं है कि मुझसे बन नहीं रहा फिर भी मैं 10 काम करने की कोशिश करूँ। नहीं जी, मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ, अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करती हूँ। ठीक है जी, 10 हैं, 10 में से 10 नहीं होंगे तो भाई 6 तो होंगे, 8 तो होंगे। जब मैं एफ़र्ट लगाऊंगी तो क्यों नहीं होंगे, है ना। तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी लीजिए। और आपसे बातें करते करते मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। मैंने क्या है, बालकनी में सारे कपड़े फैला दिए, क्योंकि देखिए छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बालकनी में बहुत अच्छी धूप आ जाती है, क्योंकि पूरी बालकनी खुली हुई है। और छत पर ऊपर चढ़कर जाओ, फिर दोबारा उतार कर कपड़े लेके आओ, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या होता है जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी उससे पहले ना, मैं देखती थी वीडियोस जो दूसरों की लाइफ को, कि वो कैसे क्या काम कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर रहे हैं, और कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लाइफ इन लोगों की चल रही है। ये कब की बात बता रही हूँ मैं, जब मैं खुद ब्लॉग नहीं बनाती थी, उससे पहले की। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की लाइफ को देख कर ना अपने लाइफ के डिसीजंस लेने लगते हैं, देखने लगते हैं कि अरे वो इस तरह से काम कर रही है, या फिर इस तरह से उसने सारी चीज़ें मैनेज करके रखी हैं, तो हम भी कर लेंगे, या फिर हम भी करते हैं। क्या होता है देखते हैं। देखिए, आपकी लाइफ की सिचुएशन अलग है, दूसरे व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, दूसरे के किचन का रूटीन अलग है, आपकी किचन का रूटीन अलग है। जो ब्लॉग आप देख रहे हैं उस ब्लॉग में उनके बच्चों की लाइफस्टाइल अलग है, आपके बच्चों की लाइफस्टाइल अलग है, हर चीज़ अलग अलग है। तो फिर आप दूसरे का रूटीन कैसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर दूसरे के द्वारा दिए हुए टिप्स आप कैसे आजमा कर अपनी लाइफ में, मतलब वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो दूसरा वाला कर रहा है। आपको खुद की लाइफ के लिए, या फिर खुद के जो जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं, या फिर जो घर के काम हैं, या फिर बाहर के काम हैं, उसके लिए खुद ही तो समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ, वीडियोस देख के, ब्लॉग देख के आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे की लाइफ को देखकर ये सोचते हैं कि यार इसकी लाइफ तो बहुत शानदार है, काश मेरी भी होती, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ब्लॉगिंग के पीछे का राज मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो जब वो ब्लॉग बनाता है, देखिए मैं अपनी ही बात करूं, मैं दूसरे की बात नहीं कर रही हूं, तो जो मेरी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर ऐसी चीज़ जो मुझसे गलतियां हो जाती हैं कुछ, तो उस तरह की चीज़, या फिर बहुत ज़्यादा पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, या फैमिली के इश्यूज़ कुछ होते हैं, या फिर हमारे साथ में कुछ घटनाएं चल रही होती हैं, तो वो हम नहीं शेयर करते। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ब्लॉगिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सामने वाले को बताना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, और उसके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो अच्छी चीज़ें ही दिखाएगा। ये लगेगा ना कि अगर मैं इसको नेगेटिव चीज़ बताती हूँ, या फिर बताता हूँ, या फिर अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो बताती हूँ, तो सामने वाला इरिटेट होगा, यार हम तो खुद वैसे ही परेशान हैं, ये देखो ये और अपनी परेशानी बता रही है। तो कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन ये होता है कि सामने वाले को पॉजिटिविटी मिले, और कुछ अच्छा सीखने की और कुछ अच्छा करने का थोड़ा सा उसके अंदर उत्साह आए,
इसलिए। नहीं तो देखिए, किचन में आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हम लोगों की किचन में, जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उनकी किचन में दूध नहीं निकलता होगा? क्या चाय के दौरान भगोनी नहीं चलती होगी? क्या दूसरे काम के साथ साथ हम लोग दूसरे काम नहीं कर रहे होते? बर्तन धोते टाइम पे अगर आवाज़ आ गई कि माँ ये चाहिए, या फिर ये चीज़ ला दीजिए, या फिर बहू ये चीज़ ला दीजिए, तो क्या हम बर्तन छोड़ के देने नहीं जाते होंगे? बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं, जो आप लोगों के साथ होती हैं, वो जो ब्लॉग बनाते हैं उन लोगों के साथ भी होती हैं। बस अंतर केवल इतना रहता है कि जो ऊपर ऊपर की लाइफ होती है ना, वो व्यक्ति ब्लॉग में बता देता है, और जो पर्सनल लाइफ होती है या फिर कुछ इश्यूज होते हैं वो आदमी नहीं बताता है। और हम क्या करते हैं, हम दूसरे की लाइफ की अच्छी अच्छी चीज़ों को देख के बड़े हो जाते हैं कि अरे वाह यार, मज़ा आ गया, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, और मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ तो इनके जैसी हो ही नहीं सकती। अरे वाह, इनका घर कितना शानदार, एकदम पिच परफेक्ट रहता है, कितना नीट एंड क्लीन रहता है। नहीं जी, उनके घर में भी अगर बच्चे हैं, मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो आपने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मेरा घर इतना व्यवस्थित आपको नहीं मिलता होगा। क्योंकि देखिए, मैं एक जो चीज़ बताती हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है, और ना फैला है तो भाई फैला है, बच्चों का घर है, फैला भी होगा। अब वही मैं जब एकदम अपना घर नीट एंड क्लीन कर दूँ, उसके बाद ब्लॉगिंग करूँ, तो फिर वो आप लोगों को कैसा दिखेगा, नीट एंड क्लीन। फिर आपके मन में क्या भावना आएगी कि यार, इसके तो छोटे बच्चे हैं, ये नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है, घर के सारे काम करती है, फिर भी देखो इसका घर कितना पिच परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता है। जो ब्लॉग बनाते हैं उनके भी घर मैसी होते हैं, उनकी भी किचन मैसी होती है। आपने कई बार ब्लॉग में देखा भी होगा मेरे में कि मेरी किचन कई बार इतनी अस्त व्यस्त होती है, और फिर भी मैं उसमें खाना बना रही होती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, जॉब से जब आप आते हो या फिर घर के काम करते हो, तो आप एकदम नीट एंड क्लीन किचन करके एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया बेहतरीन करके हर बार काम करें, ये पॉसिबल नहीं होता है। चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो। हाँ, कुछ रूटीन बना लेते हैं जिस हिसाब से उन पर चल के आप एकदम कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कर नहीं सकते। जिन लोगों के घर ऑर्गेनाइज रहते हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते होंगे या फिर कुछ तो भी करते होंगे, जब उनके घर इतने ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रहते भी होंगे। अगर वीडियोस में दिखाते हैं तो मैं ये बिल्कुल इस चीज़ को ये नहीं कह रही हूँ, डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं, वो केवल अच्छा अच्छा दिखाने के चक्कर में घर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ। कई लोग हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, तो हो सकता है उनके अंदर ये चीज़ भी हो कि घर को भी वो एकदम नीट एंड क्लीन हमेशा रख सकते हो। लेकिन मैं अपना अगर बताऊँ ना, तो मैं एक्चुअल में सच बता रही हूँ, मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन नहीं रहता है, मेरा किचन हमेशा एकदम बाकायदा सारी चीज़ें टिच परफेक्ट नहीं होती हैं। हम लोगों की लाइफ में भी कई बार इनबैलेंस हो जाता है। अब एक चीज़ बताइए, ऑफिस में आप 8 घंटे काम कर रहे हो, पता चले शाम को आपका प्लान है कि घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद खाना पीना बनाएंगे और सो जाएंगे। इतने में किसी कलीग्स का फ़ोन आ गया, या फिर किसी रिलेटिव का फ़ोन आ गया, या फिर घर से कॉल आ गया कि भाई लौटते में ये काम निपटा के लाना। तो ये भी होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ गई तो फ़ोन आ गया कि भाई हॉस्पिटल जाना है, या फिर वो काम है तो वहाँ पर वो काम ख़त्म करके आना है। तो आप इमीडिएट उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को जो आपके दिमाग में चली तुरंत की तुरंत, अरे अब मैं कैसे मैनेज करूँगी, वो ब्लॉग में नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन किसी और की अच्छी बढ़िया बेहतरीन ज़िंदगी को ब्लॉग में देखकर आप कभी भी अपने अंदर एम्बैरेस फील मत करिए कि भाई इसकी लाइफ इतनी पिच परफेक्ट है तो मेरी क्यों नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है ना, वो ब्लॉग बनाने वालों की लाइफ में भी आती हैं, है ना। तो कभी भी मतलब कहते हैं ना, उस चीज़ को कि मन में ग्लानि मत लाइए कि मेरी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। उसको ये गिफ्ट मिला है, भाई मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे भाई ने मुझे इस त्योहार पे ये गिफ्ट क्यों नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने ये गिफ्ट क्यों नहीं दिया, मेरी भाभी ने ये गिफ्ट क्यों नहीं दिया, मेरी माँ ने ये क्यों नहीं दिया, या फिर मेरे ससुराल में इन लॉज ने मुझको ये चीज़ क्यों नहीं दी। उस ब्लॉग में तो वो ब्लॉगिंग करती हैं, देखो उन्हें कितने सारे गिफ्ट मिलते हैं। इस तरह से नापतोल मत करिए। हर व्यक्ति की लाइफ अलग है, अपनी लाइफ को अपने नज़रिए से देखिए, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से बैलेंस करिए, सुव्यवस्थित करिए। हाँ, दूसरे की लाइफ देख के, दूसरे की चीज़ें समझ के कुछ अपनी लाइफ में अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करिए, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। अभी मैं ये कहूँ कि अरे जॉब के साथ हर व्यक्ति पूरा घर मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है, काम कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, घर भी कर सकता है, तो भाई हर किसी की
बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग है, हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग अलग है। तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं ये सारी चीजें मैनेज कर पा रही हूँ तो दूसरा भी कर पाए, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे भी कई गुना ज्यादा काम करते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग होती है टेंडेंसी काम करने की, तो कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए, बस इतना सा मेरा कहना है। अब जरूरी नहीं है कि जो हाउसवाइफ हैं वो कुछ अर्निंग नहीं कर सकती, हाउसवाइफ भी बहुत ही है, जरूरी थोड़े से बाहर जाके ही नौकरी करना या जॉब करना तभी आप कमा पाते हो, ऐसा तो नहीं है ना। हाउसवाइफ भी कितना आगे है। तो एम्बैरस मत होइए, अपने अंदर किसी भी प्रकार की कमी मत लाइए, बस केवल इतनी सी ये बात मुझे थोड़ी सी लगी कि नहीं यार ये शेयर करना चाहिए। क्योंकि देखिए ब्लॉग बनाने तक जो सीमित चीजें होती हैं वो ब्लॉग में सारी आ जाती हैं, लेकिन समस्याएं, लाइफ की जो परिस्थितियों की जो सिचुएशन है, परिस्थितियां जो हैं उनको कैसे ट्रैकल करके बाहर निकलना है, ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति के जो घर का माहौल है उस पर डिपेंड करता है। हर चीज एक ही व्यक्ति पर फिट नहीं हो सकती, ये बिल्कुल फैक्ट है ना। तो आप थोड़ा सा देखिए, समझिए, अपनी लाइफ को समझिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझिए, अपने रूटीन को समझिए, और जो आपके जैसे किचन के जो काम है उनको समझिए, घर के जो काम है, घर के लोगों के जो मन है, किस तरह से काम करने की टेंडेंसी उन लोगों की है, आपकी है, आपके घर का रूटीन क्या कहता है, उस हिसाब से सारी चीजें मैनेज करिए। दूसरे की लाइफ को देख के मत परेशान होइए, है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी जो ब्लॉग रहेगा वो पूरा ब्लॉग आप देख ही लीजिए। इतनी सी बात थी, वो मुझे शेयर करनी थी, वो मैंने आपसे कर ली। अब मैं जाती हूँ ऑफिस, ठीक है जी, बाय बाय।